सारन बेटा, इतनी सारी मिठाई। मैं बताती हूँ। ये जो मिठाई है ये अरसम की नौकरी की खुशी में है। माशाल्लाह। और ये जो दूसरा मिठाई का डब्बा है ये कंपनी ने वादा किया अरसम को गाड़ी देने का, जो कि बहुत जल्द इसे मिल जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। और ये तीसरा डब्बा? ये मिठाई का डब्बा जब आप सुनैना के रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। बहन जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी तो हम नहीं कर सकते। देखें ना, बेटी का मामला है, थोड़ा सोचने का वक्त तो देना। मैं जानती हूँ भाई साहब, हम कोई बारात लेकर थोड़ी आए हैं कि इसे रुखसत करा के ले जाएंगे। हम तो रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। और आप हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। और रही बात मेरे बेटों की, जैसे तैसे करके भाई साहब मैंने इनकी परवरिश तो कर दी है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि मेरे बेटों के पेट में हराम का एक निवाला नहीं गया, उनके बाप की जिंदगी में और उनके इंतकाल के बाद भी। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भाई साहब कि अगर किसी के पेट में हराम का निवाला ना गया हो तो वो कभी बुराई तो कर ही नहीं सकता है। 100% दुरुस्त फरमाया आपने। और रही बात मेरे बच्चों की शराफत की, तो इनके बारे में कुछ भी कहना अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने के मुतरादिफ है। आप चाहें तो हमारे महल्ले में आके पूछगिछ कर सकते हैं। 30-35 साल से रह रहे हैं हम लोग वहां। आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं भाई साहब। एक बात जानती हूँ मैं अच्छी तरह से, आपको मालूम था कि हम रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पूछगिछ आपने भी करवाई होगी ना। बहन जी, इतना कुछ कह के आपने मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन मैं शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूं। आपने जो कुछ कहा है तो वो सब कहने की जरूरत तो नहीं थी आपको, क्योंकि सच्ची बात यह है कि हम लोग भी हाँ करने को तैयार बैठे थे। सुनैना आज से हमारी नहीं, आपकी बेटी है, आपकी अमानत है। माशाल्लाह, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। मुबारक। आपका भी मुबारक हो। तो भाई साहब, अब तो ये मिठाई का डब्बा खोल लीजिए। अरे आजरा, मिठाई खिलाओ ना सबको। जी। अरे शाजिया, बेटा जाओ, भाभी को अंदर लेके जाओ। हो गया? हाँ चल। सुनो, आयरन मिलेगी? जी मैं लगवाती हूँ।
भाभी सब ठीक है ना? हाँ, वैसे तुम्हारा रूम देख रही थी। वो आयरन लगाती है। हाँ, आयरन। आई थिंक आप उसे मेरा रूम समझ रही हैं। वो मेरा नहीं है, बाबा का है। आपने वो पिक्चर देखी होगी, ऐसे सेम एक बाबा के ऑफिस में भी है। मैं जब बाबा के पास नहीं होती तो मुझे बहुत मिस करते हैं, तो फिर इसे देखते हैं। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, क्या करें। हो गया, चलिए। सुना ना, वो वहां मेरी एक रिंग गिर गई है। तो देख लेते हैं ना। हाँ, वो मेरी रिंग्स पहले वॉशरूम में रह गई थी, अब इसके बेड के नीचे चली गई थी। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, मिल गई। ये रही। चलिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। वैसे मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना, जरूरी है। और फिर तुम्हारी बरी भी मुझे ही बनानी है, तो मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आए। अरे आप दोनों कहाँ गायब हो गए थे? सुनैना का कमरा देखने जा रहे हैं हम लोग। सुनैना का रूम मैं भी देखूंगी, लेकिन उससे पहले मिठाई तो खाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूछेंगे कि नहीं कि किस खुशी में? जाहिर है ये भी कोई पूछने वाली बात। अरसिम और सुनैना का रिश्ता तय होने वाला है ना? नहीं, सुनैना और अरसिम की निकाह की डेट फिक्स हो गई है इस महीने की 15 तारीख। मुबारक हो, I'm so happy। कौन से रंग का जोड़ा पहनी हो बता देना, मैचिंग कर लेंगे जरा। भाभी क्या हुआ, मिठाई पसंद नहीं आई क्या? वही लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू जो आपने मोहल्ले से लाई थी। तबीयत नहीं ठीक। तो सुनैना का रूम नहीं देखना? फिर कभी। चलो ठीक है, चलो ना। अरसिम जो है इतना एक्साइटेड है। भाभी, मैं आपसे खफा हूँ।
खफा? क्यों? अब तो शादी की डेट भी फाइनल हो गई, अब क्यों खफा हो? और आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। आई एम सॉरी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ठीक है? दिल से कह रही है ना भाभी? सोनिया, अम्मी मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि निकाह की बात जो है वो भाभी की गैर मौजूदगी में हुई थी ना, तो मुझे लगा भाभी को बुरा ना लगाओ कि हमने उनकी गैर मौजूदगी में निकाह की डेट फिक्स कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है सोनिया। शाजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? तुम जाके आराम करो, चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ, शाबाश। जी। ये लीजिए मिठाई। लो हुमा, मुंह मीठा करो। ये किस चीज की मिठाई है? बताती हूँ, परेशान क्यों होती है? आपको तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। लीजिए। लेकिन बताओ तो किस बात की मिठाई है ये? अरसिम का रिश्ता तय हो चुका है। पता है किस लड़की से हुआ है? उसी से जो उससे मोहब्बत करती थी। पता है अम्मी, मैं कभी कभी इतना हैरान होती हूँ उन लोगों को देखकर जो अपनी बेटियों की खुशी के खातिर अपना सर झुका देते हैं, जहां कहती हैं वहां रिश्ता कबूल कर देते हैं। न वास्ते देते, न पैर पकड़ते, न हाथ जोड़ते, न धमकियां देते हैं, और न ये कहते हैं कि बहनों का ख्याल रखो। साल 6 महीने भी अगर इंतजार करने को कहते हैं तो मान जाते हैं। कितने कितने अजीब लोग हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, कभी मौका मिला ना तो मैं आपसे उनको जरूर मिलवाऊंगी। फिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारी अम्मी कितनी समझदारी से अपनी बेटियों के रिश्ते करती। एक मिसाल खड़ी है हुमा आपके साथ, और एक मैं। अम्मी मैं वैसे ही हिसाब लगा रही थी कि सारिम और मेरी शादी को 3 महीने ही गुजरे थे कि अरसिम का निकाह होने जा रहा है। 5 साल नहीं लगे। शाजिया, इन सब बातों का क्या फायदा, छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं हुमा? आसान नहीं है, नहीं इतना आसान। चलती हूँ, मुझे और भी काम है, और अब तैयारियां भी मुझे बहुत करनी है। आप बैठे हैं, मैं बीबी जी को जी।
रुको। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया बेटा आप? मुझे लगा कि शायद घर पर कोई मौजूद नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रही थी। हाँ, बस मैं ही अकेले घर पर हूँ। बैठे। सुनैना कहाँ है? सुनैना अरसम के साथ गई है। उसको ऑफिस से गाड़ी मिली है ना, उसने ट्रीट दी है। लंच करने गए हैं दोनों। बैठे आप। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, कुछ खाए पिए बना जाने दूंगी। आए बैठे। अरे फिर कभी। अरे बैठे ना, आ जाए। बैठे। काम था कोई सुनैना से? निकाह में अब कुछ ही दिन रह गए, तो मैंने सोचा कि सुनैना का नाप लेकर दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दे दूं, फिर टाइम नहीं मिलता ना। अच्छा, तो यूं कहे ना कि आप कपड़े लेने आई हैं। ऐसे ही समझ लीजिए। चलें आप बैठें, मैं आपको कपड़े भी ला कर देती हूँ और आपके लिए चाय भी भेजती हूँ। जरूर। शाजिया, तुम सुनैना के घर गई थी बेटा? हाँ, आपको कैसे पता? सुनैना की अम्मी ने बताया होगा, है ना? हाँ, मेरी बात हुई थी अजरा से। वो बता रही थी कि तुम उसके यहाँ आई थी नाप लेने के लिए। जी फुप्पो, थोड़ी सी तबीयत संभली थी तो ख्याल आया कि निकाह में तो सिर्फ 12 दिन रह गए, इसीलिए मैंने सारिम से कहा कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं शॉपिंग कर लूं। लेकिन शॉपिंग करने से पहले सोचा कि सबसे पहले दुल्हन के कपड़े लेना जरूरी है, इसलिए सुनैना के घर गई, उसका नाप लिया, फिर मार्केट जाके कपड़े लेके और दर्जी को सिलने भी दे दिया। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ लिया है। ये आपके लिए, और सोनिया तुम्हारे लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा ना लगे तो शाम को वापस हो जाएगा। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। लेने से पहले एक आध फोन ही कर लेती। वो कह रही है ना कि अगर पसंद नहीं आया तो चेंज करा देगी। अरे ये तो बहुत प्यारा है बेटा, ऐसा करो कि तुम अपने लिए बनवा लेना इसे। नहीं, ये मैंने आपके लिए लिया है। मेरे लिए? अरे इस उम्र में ये रंग पहनती अच्छी लगूंगी क्या? अच्छी? बहुत अच्छी लगेंगी आप। सोनिया, तुम बनवा लो अपने लिए। मैं क्यों बनवाऊं? जो लाया खुद ही सिलवा ले अपने। मैं अपनी शॉपिंग खुद कर सकती हूँ। और अम्मी आप रहने दीजिए, हमें इस तरह से तैयारियां नहीं करनी। अल्लाह ने हाथ पांव सलामत दिए हैं, वो जाके अपनी शॉपिंग करेंगे। हम क्यों घर बैठे कपड़े मंगवाएं? और मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करूंगी, और सुनैना की शॉपिंग भी मैं खुद ही कर दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है सोनिया? मेरे अपने घर का काम है, मुझे अच्छा लगता है। और आप भी तो अपने घर के काम किया करती होंगी ना? आप मुझे ये एहसास दिला रही हैं कि मेरा अपना घर नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था। अच्छा, इसका मतलब तो यही है। सोनिया, बात को खत्म भी कर दो। ये रे अम्मी, मैं यहाँ से चले जाती हूँ, बात खुद ही खत्म हो जाएगी। शाजिया बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मनाना। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं कमरे में जाऊं, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं।